हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि ये विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में विभवांतर को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये विभवांतर क्या है। ठीक है, किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि आपको किताबी भाषा में बोलना होगा तो आप ये बता सकते हैं कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि किसी दो विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहा जाता है। ठीक है, आपको सिंपल शब्दों में बताया जा सकता है परिभाषा, आप रट भी सकते हैं, रट के बता भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे मेन चीज होता है कि वो चीजें जो आप किसी को बता रहे हैं वो आपको खुद कन्फर्मली समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना। तो देखिए, किताबी भाषा में तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन होता क्या, किस प्रकार से कार्य होता है विभवांतर को। ठीक है, तो देखिए, जैसे होता क्या कि आवेश, इतना तो जानते हो कि कोई भी वस्तु क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों के अंदर जो होता है क्या होता है, अणु होते हैं। अणु जो है कि परमाणु से बने होते हैं, और उस परमाणु में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और वही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उसमें जब मूविंग करते हैं और आवेश को ढोते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लिया जाए, एक चित्र द्वारा समझते हैं कि ये क्या है, एक वायर है या कोई चालक पदार्थ है। ठीक है, जिस चालक पदार्थ के अंतर्गत क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे जो है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है, और बैठा हुआ नहीं रहता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं क्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो होता क्या है कि जब हम इसको क्या करते हैं, आवेश देते हैं। ठीक, तो जब आवेश यहां से मान लिया जाए, कोई आवेश दिया जाए तो ये क्या होता है, कार्य करने लगता है। सेम वैसे ही जैसे कि मान लिया जाए एक घर में क्या है, एक बच्चा खेल रहा है इधर। ठीक है ना, और उसके पापा आए बाजार से। ठीक है, जैसे ही बाजार से आते हैं तो होता क्या है, बच्चा पूरा एकदम देख के झूम उठता है, खुश हो जाता है कि हमारे पापा आ गए, पापा आ गए। ठीक है, अब होता क्या है कि वो कुछ इस इच्छा में जाता है कि हमारे पापा कुछ लाए होंगे। ठीक है ना, तो ये दौड़ के अपने पापा के पास आता है। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहता है स्वतंत्र रूप से, तो जैसे ही आवेश मिलता है तो ये आवेश के यहाँ आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इनके पापा मान लिया जाए कि बिस्कुट लाए या नमकीन लाए, अब वो धीरे से उनको दे देते हैं। ठीक है, जैसे ही देंगे वो और उछलने कूदने लगेगा, पूरे उसकी मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, कि हमारे लिए बिस्कुट आया, टॉफी आया। ठीक है ना, तो ये पाके तो खुश हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो इसको मिलेगा वो आवेश। उस आवेश को लेकर जैसे ये बच्चा खुश हो रहा है ना, सेम वैसे ही ये भी पूरा खूब एनर्जेटिक हो जाएगा, इसके अंदर खूब ऊर्जा भर जाएंगी और ये भी पूरा लगेगा उछलने कूदने। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी जब छोटे आप रहे होंगे और जब आप पा जाते हैं तो पूरा उछलते कूदते जाते जाते पता चला कि कहीं दीवार में टकरा गए। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये भी उछलता कूदता जाता है और कोई दूसरा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, उससे क्या होता है, टकराता है। ठीक है, और ये जब टकराता है तो ये अपने अंदर का कुछ आवेश क्या होता है, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मतलब उसके अंदर की जो ऊर्जाएं होती है वो ऊर्जा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, जैसे एनर्जेटिक हो जाता है तो इसी प्रकार से इसके अंदर सभी जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को ऊर्जा देते रहते हैं और वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और वही किया जाने वाला जो कार्य होता है उसी को कहा जाता है क्या, विभवांतर कहा जाता है। ठीक है ना, विभवांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, या वोल्ट, या तो आप ये बता सकते हैं क्या, तो ये आप बता सकते हैं विभवांतर इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला इसका देखा जाए तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है ना, आवेश। तो कहने का मतलब कि आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, या एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो कार्य किया जाता है वही कहलाता है क्या, विभवांतर कहलाता है। अब यहां से इसके मात्रक को देखा जाए तो एक शब्द में यहां पे बोला जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है ना, वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट।
और भी किसी दूसरे शब्द में या दूसरे तरीके से अगर आ जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं जूल, और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना, यानी कि इसके मात्रक को आप वोल्ट भी बता सकते हैं और जूल प्रति कूलाम भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में आपको जूल प्रति कूलाम मिल जाए तो वोल्ट नहीं देगा वहां पर। ठीक है ना, यदि वोल्ट मिल जाए तो ये चीज नहीं देगा। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है, ये दोनों ही मात्रक होते हैं इसके एमकेएस पद्धति यानी कि एसआई पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, अगर ये विभवांतर आपको समझ में आया होगा तो इस जो है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।